हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज बेसिक मैथ्स का जो हम लोग पहली क्लास में एक लेक्चर लिए थे, इंटरवल एंड वेवी कर्व मेथड। तो वेवी कर्व मेथड का रूल लिखाए थे बच्चों और एक क्वेश्चन किए थे। उस पे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वेवी कर्व पे आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि फाइंड द values of x if x minus 2 x minus 3 divided by x minus 1 into x minus 4 greater than or equal to 0। तो बच्चों, जैसा हमने वेवी कर्व के रूल में बताया था, ये भी एक पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, पहला रूल क्या बताया था कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टराइज है, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ऑलरेडी बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेप, जितने भी सारे लीनियर फैक्टर हैं उसको जीरो करके उसका रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर रूट क्या आएगा, यहाँ पर रूट आएगा बच्चों x इजकल टू, नोमिनेटर जीरो होगा तो 2 आएगा, 3 आएगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा तो 1 होगा और 4 होगा। ये 4 रूट्स होंगे। अब इस चारों रूट्स को कहाँ पे लोकेट करेंगे, अगले स्टेप में बताया था कि रियल नंबर लाइन पे मैं लोकेट करूँगा। तो रियल नंबर लाइन ये हो गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हमने ये भी बताया था कि रियल नंबर लाइन पे लोकेट तो करेंगे लेकिन सीक्वेंस में करेंगे। सीक्वेंस का मतलब इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है और 4 है, ठीक है। अगला स्टेप ये था कि जो सबसे बड़ा रूट है, सबसे बड़ा रूट यहाँ पर क्या है, 4 है, उसके राइट साइड में प्लस मार्क करते हैं। प्लस मार्क क्यों करते हैं, बाय डिफॉल्ट रूल भी बताया था, और क्यों होता है वो भी मैंने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अच्छा, अब जितने सारे लीनियर फैक्टर है उसका पावर ऑड है। तो हमने ये भी बताया था लास्ट स्टेप में कि भाई यदि पावर ऑड है तो साइन क्या होगा, अल्टरनेट होगा, यानी प्लस के बाद फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, यानी प्लस यहाँ पर फिर माइनस, यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो अब वेवी कर्व मैंने बताया था कि एक नाम दे दिया गया है, वैसे इसका मतलब साइन इसकी मेथड, ये साइन तैयार हो गया। तो प्लस के लिए ऊपर बना दिया हमने कर्व, माइनस के लिए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर, ठीक है। अब इसमें से हमको कौन सा वैल्यू लेना है और कौन सा छोड़ना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये इनइक्वालिटी डिसाइड करेगा। क्योंकि इस पॉलिनोमियल, रेशनल पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो 0 से बड़ा और बराबर है, तो हमें पॉजिटिव लेना होगा और नेगेटिव को छोड़ना होगा। तो पॉजिटिव वाला कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पर क्या हम लोग इक्वालिटी लगा सकते हैं, यहाँ पर तो नहीं लग सकता क्योंकि माइनस इनफाइनाइट के बराबर कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। और 1 पर इक्वालिटी इसलिए आएगा, 1 पर इक्वालिटी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में है तो ये अनडिफाइंड करेगा, यानी 1 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। वैसे भी एक बेहतर समझने के लिए बच्चों ऐसे कर सकते हो कि जहाँ पे जो रूट्स नहीं लिया जा रहा है, जिसको छोड़ा जा रहा है, उसको हॉलो सर्किल से दिखा दो, और जिसको लिया जा रहा है उसको सॉलिड सर्किल से। तो डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो हमें तो रियल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे जीरो होगा, वो वैल्यू तो इंक्लूड करना ही करना है, यानी 2 और 3 इंक्लूड होगा। तो उसको हमने यहाँ पर देखो बच्चों सॉलिड सर्किल से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉलिड सर्किल हो गया, और जो डिनोमिनेटर है 1 और 4 उसको मैंने हॉलो सर्किल से दिखा रहा हूँ, जिसको इंक्लूड सॉल्यूशन में नहीं करना है, ठीक है। तो अब फाइनली क्या बन गया, माइनस इनफाइनाइट से 1, और दूसरा सेट क्या हो जाएगा 2 से 3। तो 2 पे वैल्यू लेना है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है, 1 से 3 तक। अच्छा, और लास्ट में क्या आएगा, 4 पर ओपन हो जाएगा चूंकि डिनोमिनेटर में है, तो 4 से लेकर प्लस इनफाइनाइट। इसको इंटरवल में भी लिख सकते हैं हम लोग कैसे, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, ओपन के लिए बताया था 1, ये भी ओपन होगा यहाँ पर, यूनियन यहाँ पर क्लोज होगा 2 to 3 यूनियन
ओपन इंटरवल 4 से इनफाइनाइट। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये भी समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा, कि फाइंड x if x minus 1 2 minus x into x minus 3 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी देखने में बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसा टफनेस कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो फैक्टराइज ऑलरेडी है, लेकिन जो सेकंड फैक्टर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूल के हिसाब से पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली क्या, और माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। चूंकि लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इसका रूट्स क्या होगा, x इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, नंबर लाइन पे इसको लोकेट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, 1 2 और 3, सबसे बड़ा रूट 3 है तो यहाँ पर साइन प्लस ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि पावर सबका क्या है, ऑड है, तो साइन विल बी अल्टरनेट, यानी प्लस माइनस। ठीक है, वह भी कर्व यूं आ जाएगा। अब हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम इसके हिसाब से रूल बनाए हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 2 एंड 3 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर इक्वालिटी है, यानी जो जो बाउंड्री पॉइंट का वैल्यू है उसको भी हमें इंक्लूड करना होगा। तो 1 से 2 और 3 से लेकर इनफाइनाइट, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम स्लाइटली चेंज कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आया होगा। ठीक है, मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन, कि फाइंड x if x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा वो भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, वे भी कर में तो एक ही रूल है, उसी को बार बार अप्लाई करना है, बस हमें थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। जिस तरह से मैं रूल लिखाया हूँ उसी तरह से फॉलो करिए, तो कभी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस रेशनल एक्सप्रेशन के अंदर देखो, रेशनल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर फैक्टराइज तो है ही। ठीक है, एक जो न्यूमरेटर में एक जो फैक्टर है 3 माइनस एक्स, उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का साइन नेगेटिव है, तो उसको पहले क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब चूंकि माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका रूट्स क्या क्या होगा, न्यूमरेटर 0 होगा तो 1 2 3, और डिनोमिनेटर 0 होगा तो -2 -3। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, तो हमारा दिस इज द रियल नंबर लाइन। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इसमें सबसे छोटा नंबर -3, उससे बड़ा नंबर -2, उससे बड़ा नंबर 1 2 और लास्ट में 3। ठीक है, अच्छा, अब तो बाय डिफॉल्ट बच्चे हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा रूट है उसके राइट साइड में प्लस मार्क करते हैं, प्लस मार्क कर दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्या सारे लीनियर फैक्टर का पावर ऑड है क्या, नहीं है।
एक का पावर देखो ध्यान से यहाँ पर इवन है, पावर कितना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस इवन और ऑड है कि नहीं है। हो सकता है कि ये 2 की जगह 200 हो, 400 हो, 1000 हो, है तो इवन ही। यहाँ पे ऑड की जगह 501 हो सकता है, 1001 हो सकता है, 5003 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब हमें यहाँ पे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ऑड है कि इवन है, बस इस बात से हमें मतलब है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इवन नंबर है हमने लिखाया था लास्ट स्टेप में बेबी कर्व के कि हाउ एवर इफ सम लीनियर फैक्टर हैज बीन इवन पावर देन साइन विल नॉट चेंज टू बोथ साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग रूट, यानी इसके बाएं दाहिने में साइन का जो साइन होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। यदि एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ भी प्लस होगा, यदि एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ माइनस ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग जो अल्टरनेट साइन लिखते हैं यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे अभी यहाँ पर, तो हम लोग 1 बाई 1 भी देख सकते हैं। अब कैसे देखें, अब जो 3 है वो किसका रूट है, जो 3 है वो x माइनस 3 का रूट है, उसका पावर ऑड है, तो जब पावर ऑड होगा तो साइन चेंज होगा, और जब इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर पावर ऑड है, 1 है तो ऑड है, तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, तो प्लस से माइनस चला गया। 2 किसका रूट है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका पावर देखो इवन है, इवन है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस है तो क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, 1 किसका रूट है, x माइनस 1 का, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, यानी माइनस से प्लस में चला जाएगा। ठीक है, -2 किसका रूट है, x प्लस 2 का, पावर ऑड तो साइन चेंज होगा, यानी प्लस से माइनस, और -3 है तो ये इसका रूट है, तो इसका पावर भी ऑड है तो साइन चेंज होगा, यानी माइनस से प्लस में जाएगा। ठीक है, अब वेवी कर्व बना दिया, सॉरी ये रिपीटेड होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा वैल्यू लेना है और कौन सा छोड़ना है, तो जहाँ पर न्यूमरेटर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है, उसको तो रखना ही रखना है, यानी 1 2 3 को रखना है, उसको हम सॉलिड सर्किल से दिखा सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड सर्किल से दिखाए थे, इसे समझ में आए कि इसको तो इंक्लूड करना ही करना है, और कौन नहीं करना है, यानी -3 -2 चूँकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो उसको हमने हॉलो सर्किल से दिखा दिया। ठीक है बच्चों, अब बताओ कौन सा वैल्यू लिया जाए, चूँकि ये निगेटिव है तो निगेटिव वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, तो निगेटिव वाला पोर्शन बन जाएगा निगेटिव वाला पोर्शन यहाँ से -3 से -2, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा क्योंकि वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो और 1 से 2 और 2 से 3, चूँकि 2 इंक्लूडेड है तो हम डायरेक्ट 1 से 3 भी लिख सकते हैं, 1 से 3 तक। ठीक है, और फिर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको नहीं लेना है, तो फाइनली क्या हो गया, इसको इंटरवल में लिखा जा सकता है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 to -2 यूनियन, सॉरी ओपन इंटरवल, और क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 3 तक। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों, थोड़ा सा और, फाइंड x if x माइनस 1 का पावर 401, x प्लस 2 के पावर 500, x माइनस 3 के पावर 10,000 और x प्लस 4 के पावर 501 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1000, x माइनस 2 टू द पावर 504, इसको 3 ले लेते हैं, 503, x प्लस 3 के पावर 4009 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखो, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये है बहुत छोटा ही। यदि रूल पता है और रूल की बारीकियों को समझ के आप लोग करोगे तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये पावर से मत डरना, पावर चूँकि हम बता चुके हैं इवन और ऑड होना चाहिए, बाकी वैल्यू से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो हम वापस फिर रूल पे आते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज, ऑलरेडी फैक्टराइज है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी पॉजिटिव है,
और फिर तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स क्या क्या आएगा इसका, इसका रूट्स हो जाएगा x इजकल टू, न्यूमरेटर 0 होगा तो क्या क्या होगा, 1 -2 3 -4, डिनोमिनेटर 0 होगा तो 0 होगा, 2 होगा और -3 होगा। ठीक है, टोटल कितने हैं, 7 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इतने रूट्स होंगे। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। दिस इज आवर रियल नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, सीक्वेंस में इसको लिख सकते हैं कैसे, सबसे छोटा नंबर -4, उससे बड़ा नंबर -3, उससे बड़ा नंबर -2, उससे बड़ा नंबर 0 के बाद 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 7 रूट्स हैं। ठीक है, अब सबसे जो बड़ा रूट है उसके राइट साइड में क्या मार्क करूंगा मैं, प्लस मार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा, प्लस मार्क करने के बाद अब चूंकि यहाँ भी हर लिनियर फैक्टर का पावर ऑड, किसी का पावर ऑड है, किसी का इवन है, सारे का पावर ऑड नहीं है, तो हम अल्टरनेट नहीं लिख पाएंगे। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं। 3 किसका रूट्स है, x - 3 का, इसका पावर क्या है, इवन है, इवन नंबर है, 10,000 है लेकिन है तो इवन ही, तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा। अब 2 किसका रूट है, 2 बच्चों रूट है x - 2 का, इसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, यानी प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस। ठीक है, 1 किसका रूट है, x - 1 का, x - 1 का पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा यानी प्लस में जाएगा। 0 किसका रूट है, x का, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। -2 किसका रूट है, x + 2 का, पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और -4 किसका रूट है, x + 4 का, और उसका पावर ऑड है, -3 जो है x + 3 का रूट है तो उसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो प्लस से माइनस चला गया। और -4 जो है, -4 और का रूट है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, अच्छा, अब बेबी कर्व कैसे बनाएंगे, तो बेबी कर्व प्लस के लिए ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर एंड फिर ऊपर। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब इसमें हमें कौन सा वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, नेगेटिव वाले को छोड़ना है। तो पॉजिटिव वाला जो वैल्यू है ये सब तो है, दिख रहा है। अब इसमें वो पॉइंट को किसको रिजेक्ट करना होगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी जो रिजेक्ट करना है उसको हॉलो सर्किल से हम दिखा देते हैं, यानी 0 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है। और किसको नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 2 को हॉलो सर्किल से दिखा दिया। और -3 को भी नहीं लेना है, तो -3 को भी हटा दिया। ठीक है, अच्छा, अब कि जिसको जिसको लेना है वो कौन कौन सा है, बाकी सब तो वही है, तो सॉलिड सर्किल से दिखा देंगे। यानी ये सॉलिड सर्किल हो गया, ये भी सॉलिड सर्किल हो गया, ये भी सॉलिड सर्किल, सॉलिड सर्किल, ऐसे ऊपर में 4 फैक्टर है, 1 - 2, ठीक है, 1 पे सॉलिड सर्किल है, -2 पर भी सॉलिड सर्किल है, 3 पर भी सॉलिड सर्किल है और -4 पर भी सॉलिड सर्किल है। तैयार हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से -4, यानी -∞ से -4 यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, और -3 से -2, -3 से -2, -2 से 0, चूँकि -2 पे क्लोज इंटरवल है तो डायरेक्ट हम लोग -3 से 0 लिख सकते हैं, यानी -3 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 0 तक, और 0 तक हो गया। और फिर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 तक, 0 से लेकर 1 पे क्लोज इंटरवल, और फिर और 2 से लेकर 3, और 3 से इनफाइनाइट। 3 चूँकि इंक्लूडिंग है तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 से लेकर इनफाइनाइट। therefore x belongs to -∞ to -4 union
-3 से 0 यूनियन 0 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से इनफाइनाइट। फिर से मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। -∞ से -4 पे क्लोज, फिर -3 पे ओपन, 0 पे ओपन, फिर यूनियन 0 to 1 1 पे क्लोज, यूनियन 2 से इनफाइनाइट, तो 2 पे ओपन और इनफाइनाइट पर भी ओपन होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो वैल्यू से डरने की बात नहीं है, बस हमें साइन का समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक सिंपल क्वेश्चन ही लेता हूं कि फाइंड x इफ 1/x² माइनस 5x प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट को देखकर नहीं देखना है, क्योंकि कांस्टेंट का तो कोई रूट्स होगा नहीं। ठीक है, वो भी एक पोलिनोमियल में आता है, लेकिन उसका हम लोग रूट्स नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उससे हमको नहीं, ये हो सकता है कि हमने बताया था बेबी कर में px/qx की जो वैल्यू है वो px के फॉर्म में भी हो सकता है, 1/qx भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी फॉर्म में हो सकता है, हमको रूल वही है सबके लिए। अच्छा, तो इसका फैक्टराइज कर लूँ, इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, x+2 x+3 ग्रेटर देन 0। अब जितने भी सारे रूल है उसी को अडॉप्ट करेंगे, तो हमें ये कहीं भी हो सकता है, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर रूट्स क्या होगा, -2 -3। ठीक है, तो ये -∞ to इनफाइनाइट, यहाँ पर एक रूट्स -3 दूसरा -2, पावर दोनों का ऑड है, तो साइन यहाँ पे प्लस होगा, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, वे भी कर्व यूँ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू इंक्लूड तो होगी नहीं, तो हर जगह क्या आएगा, ओपन ओपन ही आएगा, यानी ये भी हॉलो होगा और ये भी हॉलो होगा। चूंकि पॉजिटिव साइन है तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ to -3 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, कहीं भी हो, रूल सबके लिए सेम है। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा हट कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है बच्चों। मैं पहले वो कंसेप्ट बता देता हूँ, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो फिर पढ़ेंगे ही, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है। तो बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट्स ये दोनों क्लास के लिए है, क्लास 12th के बच्चों के लिए भी है। चूँकि 12th के बच्चे भी एक साल पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो हम लोग एज वेल एज उसको भी हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि क्लास 12th के भी बच्चे इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो हम एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जो अभी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। नोट करके लिख सकते हो, नोट पहला कि इफ ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। ठीक है, देन यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, a पॉजिटिव होगा और इसका d जो होगा वो निगेटिव होगा। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², d यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ हम लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो क्वाड्रेटिक में हम लोग फिर से पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। इसका ग्राफ कुछ ऐसे निकल कर आता है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ x² पर। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज़ कि इसका d निगेटिव है। d निगेटिव का मतलब कि इस क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी होगा, इसका मतलब x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो इसका मतलब या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। चूँकि a पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, तो ये ऊपर होगा। ठीक है, ये x एक्सिस को नहीं कट करने का मतलब ये हो गया कि इसका कोई रियल रूट नहीं है।
और ये इसका जो कॉन्केविटी है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साइन पर डिपेंड करता है। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या बन गया, वाई पॉजिटिव है, ठीक है, और ए भी पॉजिटिव है तो डी निगेटिव है। तो ये सारे एक्स के लिए सही हो जाता है। ये ऐसा कब होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। एक्स बिलोंग्स टू कुछ भी रियल नंबर डालोगे, यदि इस तरह का कंडीशन जनरेट होता है तो सारे एक्स के लिए सही होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, फॉर ऑल रियल एक्स, यानी सारे एक्स के लिए सुटेबल है। उसी तरह से दूसरा, जो दूसरा है बच्चों कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन ए निगेटिव होगा और डी स्टिल निगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, ए निगेटिव है, डी स्टिल निगेटिव है, यहाँ भी होगा ही होगा, जाहिर सा बात है, चूंकि वाई तो निगेटिव है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ए निगेटिव है, यहाँ भी चूंकि वाई कंप्लीटली निगेटिव है तो एक्स एक्सिस को तो कट करेगा नहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो रियल रूट नहीं निकला, तो रियल रूट नहीं होगा तो रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, यानी डी क्या होगा, निगेटिव होगा, इसीलिए डी निगेटिव है। और यदि ऐसा केस बनता है तो वो भी सारे एक्स के लिए सही होगा, यानी हर एक्स के लिए हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसी को बच्चों क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी ए पॉजिटिव है, ए की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव है। और डी क्या है, डी निकाल सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी ये -3 हो गया, लेस देन 0 होगा, यानी ये पहला इनइक्वालिटी होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पॉजिटिव और डी निगेटिव है तो ये हमेशा के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया भी है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका आंसर हो जाएगा एक्स फॉर ऑल रियल एक्स, या माइनस इनफाइनाइट, इसको ये भी लिख सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया होगा बच्चों। दूसरा, अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे लिखता हूँ, फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब कि आप वास्तव में इसका साइन निगेटिव होगा, यह भी हमको देखना पड़ेगा। तो यही एग्जाम्पल था, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू -3 है, यानी निगेटिव है। तो ये तो हमेशा के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हो क्या गया, निगेटिव। इसका मतलब ऐसा कोई एक्स नहीं है जो इसको निगेटिव करे, इसका मतलब हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, नो सोल्यूशन, नल सेट होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड एक्स इफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो इसका भी पहले निकाल लेते हैं, ए और डी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 है, और डी की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -1, यानी एक फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बन गया 1 माइनस, ये 3 माइनस है तो -4, यानी -3, यानी निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ए निगेटिव है और डी भी निगेटिव है, तो इसका साइन तो हमेशा निगेटिव होगा, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका भी आंसर क्या होगा, चूंकि सारे एक्स के लिए सही होगा,
हमेशा तो निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव दिया भी है, इसका मतलब ये सारे x के लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन इसी में, अब इसी क्वेश्चन में हम इसका साइन उलट देते हैं। फाइंड x इफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर चूंकि यहाँ पर हम देख चुके हैं ऑलरेडी, a निगेटिव है और d तो निगेटिव है ही। ठीक है, तो इसका साइन तो हमेशा निगेटिव होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ऐसा कोई x नहीं है जो इसको पॉजिटिव कर दे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी हम लोग अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन में, कहीं कहीं डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि फाइंड x इफ 1/x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। बताओ बच्चों क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर हो, वे भी कर्व सबके लिए सेम है, या दोनों में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इस फैक्टर का, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या कोई फैक्टर होगा, लिनियर फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई रियल रूट्स है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब रूट्स रियल नहीं है तो फैक्टराइज तो कर नहीं सकते। तो हम जो अभी क्वाड्रेटिक का रूल बताए थे उसको देखेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, निगेटिव है, -3 है और a पॉजिटिव है। तो यह हमेशा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर भी पॉजिटिव दिया है, नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव दिया भी है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं कि फाइंड x इफ 1/-1/x² प्लस x, या ऊपर में थोड़ा और वैल्यू डाल दो -5 कंफ्यूज करने के लिए। तो x -5/x² प्लस x प्लस 1 लेस देन 0। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर भी फॉर ऑल रियल x ही होगा। ध्यान से देखो क्यों होगा, क्योंकि इसका साइन तो पॉजिटिव है हमेशा के लिए, और ये निगेटिव है तो निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव होगा, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r ही होगा। ठीक है, अच्छा अब एक और सिचुएशन लेते हैं, एक दो सिचुएशन देखते हैं इस पर। अगला सिचुएशन कि फाइंड x इफ x² -5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई -x² प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो बेबी कर्व के हिसाब से सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो ऊपर वाले का फैक्टर क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टर होगा x -2 x -3 होगा। ठीक है, नीचे वाले का कोई फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा, नीचे वाले का कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अब नीचे वाले का फैक्टर नहीं होने का मतलब इसका कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक के साइन के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² का साइन निगेटिव है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू भी क्या है, निगेटिव ही है। तो फाइनली इसका साइन निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि इसका रियल रूट तो है नहीं, बेबी कर्व रियल के लिए बना है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, हटा तो सकते हैं, लेकिन ये साइन क्या छोड़ के जाएगा, वो तो रखना ही रखना है। तो इसके हिसाब से a निगेटिव है और d निगेटिव है, तो ये हमेशा क्या साइन छोड़ के जाएगा, निगेटिव। यानी बेबी कर्व से बाहर तो होगा, लेकिन बाहर होते होते अपना साइन भी छोड़ के जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव साइन छोड़ के चला जाएगा। तो फाइनली बन गया, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो x -2 x -3 लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। देखो अब इसी क्वेश्चन को रिड्यूस होकर क्या कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर बेबी कर्व हम लोग लगा सकते हैं।
तो इसका रूट्स क्या क्या होगा, 2 and 3 होगा। नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दिस इज 2 3, साइन प्लस माइनस प्लस, पता ही है पावर ऑड है तो अल्टरनेट होगा साइन दिस वे। यहाँ पर इक्वालिटी है तो हर जगह सॉलिड सर्किल, हमें निगेटिव वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उसको देखकर घबराना नहीं है बच्चों। यदि किसी लिनियर फैक्टर का फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको पहले उसका कोई रियल रूट्स नहीं है तो हम लोग हटा सकते हैं। लेकिन अब हट कैसे हटेगा, वो क्या साइन छोड़ के जाएगा, जैसा कि मैंने स्टेप में सिखाया हूँ। यदि यहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रहता तो साइन प्लस छोड़ के जाता, तो कुछ सवाल में फर्क नहीं पड़ता, सीधे सीधे उसको हम लोग क्या करते, बाहर कर देते। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेबीकर में, ये कहीं कहीं क्वेश्चन में दिखता है ऐसे एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में, अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। जैसे बच्चों, जैसे मैं एक सिचुएशन लेता हूं यहां पर कि फाइंड एक्स स्क्वायर इफ एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में दिया है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा। चूंकि इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर सिंपली क्या होगा, फोर्स इसको भी स्क्वायर कर देंगे। जब पॉजिटिव नंबर हो तो स्क्वायर करने में कोई हर्ज नहीं है, यानी 4 से 9 हो जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 से 9 हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हम ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि फाइंड एक्स स्क्वायर इफ जो x की वैल्यू है वो -2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, यहाँ इक्वालिटी भी लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जब ये पूछा गया हमसे तो क्या हम एक्स स्क्वायर को 4 से 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते हैं चूंकि हमारा होता क्या है, ये मिनिमम वैल्यू को बताता है और ये मैक्सिमम वैल्यू को बताता है। जब रियल नंबर लाइन पर लिखेंगे -2 से 3, इसे मान लो कि -2 से 3 तक बहुत सारे नंबर होंगे, बीच में एक जीरो भी आएगा, ये जीरो है जो सारा मामला गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या, आप तुम ऐसे भी देख सकते हो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे -1 होगा तो 1 होगा, फिर 0 का 0 होगा, फिर 1 2 3 ऐसे आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यदि हम 4 से 9 लिख देंगे तो क्या वो मिनिमम वैल्यू रह पाएगा, 4 नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, और मैक्सिमम 9 पर। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव में बात आती है बच्चों, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर करने के बाद जो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 9 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें चेंज कर देते हैं। जैसे एक सिचुएशन में ले लेता हूँ,